आज मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस सवाल का जवाब देंगे मुझे। कितने लोग दे सकते हैं मेरे सवाल का जवाब? अभी सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने। हो सकता है कोई ऐसा सवाल मैं पूछ लूं जो आप जवाब नहीं दे पाए। चलिए, बहुत आसान सवाल है कि वोट डालने की उम्र कितनी है? वेरी गुड। और शादी करने की उम्र कितनी है? मेरे को यह समझ में नहीं आया कि जब वोट डालने की उम्र 18 है तो शादी करने की उम्र 21 क्यों है? बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाने के बाद समझ में आया कि 18 साल की उम्र में एक व्यक्ति देश संभाल सकता है, लेकिन बीवी को संभालने के लिए 3 साल और 21 साल चाहिए। ताली बजा सकते हैं आप लोग? बस इतनी तालियां, बस। देखिए, आज आप सभी लोग यहां पे आए या नहीं आए? कितने लोग आए? अच्छा, जिन्होंने आप हाथ खड़ा नहीं किया है वो बाहर हैं। अच्छा, जिन्होंने आधा हाथ खड़ा किया है वो आधा यहां पे हैं और आधा घर पे हैं, राइट? उनको डर लग रहा होगा, बीबी को बताए बिना आ गया, अरे बाप रे, ये काला कोट पहन के कहां जा रही है? ना आ रही है ना जा रही है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है ना? तो मेरी बात पसंद आए तो जरूर ताली बजाना। बट मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू। और जब भी ये माइक लगाता हूं तो मैं एक साइड की मूछे ऊपर कर पाता हूं, दूसरे में ही आ जाता है। देखिए, आज आप सभी लोग आए यहां पे और अपने साथ एक खास चीज को लेके आए। जानना चाहेंगे क्या? कितने लोग जानना चाहेंगे? ओह, दैट्स ग्रेट। आप अपने पूरे शरीर के हर अंग पे खर्चा करते हैं या नहीं करते? मैंने ब्रासलेट पहन रखा है, हाथ में घड़ी पहन रखी है, पैरों में मोजे पहन रखे हैं, शूज पहन रखे हैं, महंगे से महंगे जूते पहनते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, कान में लेडीज कुंडल पहनती है, मंगलसूत्र पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े। आप अपने शरीर के हर अंग पे पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन इन सभी अंगों को चलाने वाला एक अंग और है जिसपे शायद आप खर्चा नहीं करते, और आज आप उसको लेके आए हैं और उसे कहते हैं आपका दिमाग। कितने लोग हैं जो अपने दिमाग को लेके आए? और आज का टाइम और आज का ये आरओएस उस दिमाग को खुराक देने का है। आज का ये आरओएस उस दिमाग को एनर्जी देने का है, क्योंकि ये दिमाग ही आपके पूरे शरीर को चलाता है। और दिमाग के बारे में कहा जाता है कि दिमाग एक ऐसा अंग है जिसको आप गर्म भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलते होंगे ना, यार अब बहुत हो गया यार, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। अभी करते हैं? दिमाग एक ऐसा अंग है जिसको ठंडा भी कर देते हैं, दिमाग को खा भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, जब वो आते हैं तो बोले यार अभी दिमाग खा जाएगा। हाँ, है ना? मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरा दिमाग खाते हैं, राइट? दिमाग खराब भी कर सकते हैं, दिमाग ठीक भी कर सकते हैं, दिमाग को चाटा भी जा सकता है। सही बोल रहा हूं, गलत है? कई लोग दिमाग को चाटते भी हैं। मिलते हैं ना आपको ऐसे लोग? दिमाग की बत्ती भी जला सकते हैं आप। और अगर खाने में दही ना हो तो दिमाग का दही भी कर सकते हैं आप। ताली बजानी है तो अच्छे से बजा लो, वरना मत बजाओ। तब एक दिमाग है और कितनी सारी चीजें हैं, सही है? तब आज इस दिमाग को जो आप लेके आए मेरी ट्रेनिंग्स के साथ, आज के पूरे आरओएस के साथ, आज जो बेहतरीन ट्रेनिंग्स होंगी, आज जो ज्वाला यहां से निकलेगी, आज जो एनर्जी यहां से निकलेगी, जो प्रमोशंस आप स्टेज पे देखेंगे, जिन लीडर्स को आप यहां पे देखेंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। और आज मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा जला दूं। क्या आप चाहते हैं? क्योंकि दिमाग की बत्ती जलेगी तो जिंदगी की बत्ती जलेगी, जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और आप चाहते हैं जिंदगी को हसीन बनाना, चाहते हैं या नहीं चाहते? तो मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? बताओ, अंडा कितने लोग कहते हैं? खड़े हो गए? अंडा। तो अंडा दिया किसने फिर? जवाब दो। अगर मेरी ट्रेनिंग में आप मुझसे बात करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। पहले मुर्गी आई कि अंडा?
अंडे वाले कितने और मुर्गी वाले कितने? दोस्तों पहले मुर्गी आई कि अंडा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि ड्रीम और टीम में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, आप भी आए, मैं भी आया, अमित सर भी आए, तिवारी सर भी आए, विशेष सर भी आए, बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में आते हैं और वो टीम बनाने की कोशिश करते हैं। बट कुछ लोग ड्रीम के साथ आते हैं और फिर टीम बनाने की कोशिश करते हैं। अंतर क्या होता है मैं समझाता हूं। पहले मुर्गी आई कि अंडा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता लग जाए तो मुझे बता जरूर देना, बट ड्रीम और टीम को समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जो प्रभु श्री राम को जानते हैं? मैं भी जानता हूं, हमारे आदरणीय हैं प्रभु श्री राम। बचपन निकाल दिया वो तीर कमान सीखने में, उसके बाद तीर कमान सीखने के बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी हुई, नई शादी हुई, वाइफ के साथ रहने का बहुत मन था और उस टाइम हुआ क्या उनकी जिंदगी में? हेलो, थोड़ा तेज बोलेंगे। वनवास। कितने दिन का? 14 साल का वनवास, 14 इयर्स। और वो भी वनवास किस वजह से? कि उनके पिताजी ने किसी को वादा कर दिया था, है कि नहीं? आज के बच्चे होते तो क्या बोलते? बोले पापा आपने वादा किया, आप देखो मेरे को क्या टेंशन में दे रहे हो। तो उनके पापा ने किसी को वादा किया, राजा दशरथ ने, और उस वादे को निभाने के लिए उनको 14 साल का वनवास जाना पड़ा। हाँ है ना? वाइफ उनके साथ गई, सीता मैया उनके साथ गई, लक्ष्मण जी उनके साथ गए, जंगल में शांति से रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। क्या हुआ बताइए? किडनैप। आज के टाइम में किडनैप कह सकते हैं, हिंदी में अपहरण कह सकते हैं। और रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया। हाँ है ना? और वो लंका ले गया उनको। आप मुझे बताओ, आप होते तो क्या करते? मैं बताऊं, मैं होता, मेरी वाइफ को रावण ने किडनैप कर लिया होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। बढ़िया है, ले गया, टेंशन ही खत्म। क्योंकि रावण उस जमाने में डॉन था, डॉन। तीनों लोग में उससे घबराते थे। और सोचो कोई डॉन मेरी वाइफ को उठा के ले जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? और वहां बना एक टारगेट, वहां बना, आप ड्रीम कह सकते हैं या उसको एक टारगेट कह सकते हैं, कारण बोल सकते हैं। और वहां उनके दिमाग में कारण आया कि सीता को रावण की चंगुल से आजाद करा के वापस लेके आना है। हाँ है ना? और उसके बाद, उस कारण के बाद उन्होंने बनाई एक टीम, जिसके अंदर आए हनुमान जी, जिसके अंदर आए सुग्रीव, जिसके अंदर आए नलनील, और जिसके अंदर हजारों वानर और बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग आए, जिसके अंदर जानवरों की और कई लोगों की उन्होंने टीम बनाई। तो पहले आया कारण और उसके बाद आई टीम। आया ना? आप कर रहे हो पहले टीम बनाने की कोशिश, कारण है ही नहीं। आप पहले टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो, कारण। अब हनुमान जी को जब पूछा कि तुम्हारा क्या कारण है, क्यों युद्ध को लड़ रहे हो, क्या कारण था उनका? क्या कारण था? सीता मैया को वापस लाना है। सुग्रीव से पूछो क्या कारण था? सीता मैया को वापस लाना है। जामवंत से पूछो क्या कारण था? सीता मैया को वापस लाना है। लक्ष्मण से पूछो क्या कारण था? सीता मैया को वापस लाना है। सबका एक ही टारगेट, एक ही सपना, एक ही लक्ष्य। तो पहले लक्ष्य आया या पहले टीम? आप क्या कर रहे हो? पहले टीम बना रहे हो बिना लक्ष्य के। क्यों आए हो? पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, बस यूं ही कर रहा हूं। तो फिर बिजनेस भी यूं ही हो रहा है। समझ में आ रहे हो बात को? और जिनके पास कारण है तो फिर उसके बाद बनती एक सॉलिड टीम। सुबोध सर के पास एक सॉलिड कारण था तो बनी एक शानदार टीम रूट प्योर, बनी एक शानदार कंपनी रूट प्योर। अमित मिश्रा सर के पास एक कारण था
और बनी एक शानदार टीम, टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक। बात समझ में आ रही है? तो पहले मुर्गी आई कि अंडा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ड्रीम होगा तो उसके बाद एक शानदार टीम बनेगी। और अगर आप बिना ड्रीम के टीम बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह जिंदगी बनाने का बिजनेस है, यह नर्वो रूट और इम्यूनो रूट प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, यह जिंदगी बनाने का बिजनेस है। क्या जो कारण है, जो सपने हैं, क्या उनको एक महसूस किया जा सकता है? कितने लोग हैं जो अपने सपने को महसूस करते हैं? क्या है आपका सपना? निमेश, राजेश जी। बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके बच्चों को खुशियां देना चाहते हो, तो क्या उन खुशियों को सपने में देखते हो, एहसास करते हो? विनय, क्यों ज्वाइन किया आपने? क्यों क्यों कर रहे हो बिजनेस? अचीवमेंट चाहिए, कारण क्लियर नहीं है। क्यों चाहिए, क्या चाहिए, पता नहीं है। अचीवमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये बिजनेस मैडम? अपना एक घर चाहिए। क्या आप उस घर में रहते हो रात में, सपनों में? एहसास है उसका, महसूस करते हो उसको? मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, देखो अभी मैं कुछ महसूस कराता हूं, मेरे साथ दोगे? हेलो, चलिए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाइए, लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाइए ऐसे। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अगर जो मेरा साथ नहीं देंगे, अब आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। आपके हाथ में राइट हैंड से एक नींबू उठाइए, बर्तन उसमें है अपने सब्जी की टोकरी में, देखो नींबू दिख रहा है आपको? हाँ है ना? कैसा है नींबू का कलर? कैसा है? पीला नींबू है। एक पीले नींबू को उठाइए, सबसे मोटे वाले को, और अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए। रख लिया? अगर मेरा साथ दोगे तो बहुत कुछ दिखा दूंगा। उस नींबू को रखिए। अब आप एक चाकू उठाइए और चाकू उठा के उस नींबू के 2 टुकड़े कीजिए। कर दिया? कितने लोगों ने कर दिया? अब उसमें से एक पीस निकालिए और अपना मुंह खोल के और उस पूरे नींबू को निचोड़िए, पूरा निचोड़ दी। ओहो, कितने लोगों को खट्टा लगा? कितने लोगों को खट्टा लगा? हाथ खड़ा करके बताओ। क्या नींबू था? क्या नींबू था? नींबू का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब आपने उस नींबू को निचोड़ा अपने मुंह में और आप उस नींबू के अंदर खो गए, और जब वो आपको नींबू दिखने लगा तो आपको खट्टा भी लगने लगा। तो जब आप अपनी मर्सिडीज में खो जाओगे, जब आप अपनी जगुआर में खो जाओगे, जब आप अपनी ऑडी में खो जाओगे, जब आप अपने घर में रहने लगोगे, अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करने लगोगे और रात में उस गाड़ी के अंदर चलने लगोगे और सपने में वही गाड़ी दिखेगी, तो आप उस गाड़ी में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और सपने हकीकत में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मर्सिडीज, जगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, आपका घर, बहुत सारा पैसा, बच्चों की अच्छी लाइफस्टाइल, इसको अभी से महसूस करना चालू कीजिए, इसको फील करना चालू कीजिए। यही तो है आपका ड्रीम। इसके बाद ही तो बनेगी एक अच्छी टीम। नींबू के एग्जांपल से भी आपने नींबू को महसूस किया या नहीं किया? कितने लोगों को खट्टा लग रहा था? मतलब शरीर से वो ऊर्जा निकली जो आपको ये महसूस करा रही थी कि नींबू खट्टा है, और शरीर से वो ऊर्जा निकलेगी जो एक दिन आपको ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार और आपके घरों में और आपके अच्छे बच्चों की लाइफस्टाइल की तरफ पहुंचा देगी। बट उसको महसूस कीजिए। दोस्तों, जब एहसास करेंगे, जब महसूस करेंगे, जब एहसास करेंगे, जब महसूस करेंगे, जब उस चीज को फील करेंगे, उसके बाद आपका दिमाग आपके बॉडी को निर्देश देगा और आपका शरीर, आपका जो एटीट्यूड है वो उसको पाने के लिए काम करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपका ध्यान उसको पाने की तरफ होगा, आपका ध्यान आपकी कमियों की तरफ नहीं होगा। आपका ध्यान उस मॉडी या मर्सिडीज या जो आपका घर है
जो आपके बच्चों की अच्छी लाइफ स्टाइल है, जो भी चीज आप चाहते हैं, जब वो आप दिमाग में उतार लेंगे, उसका चित्रण कर लेंगे, उसको एहसास कर लेंगे, उसको फील कर लेंगे, 24 घंटे आप उसके साथ रहेंगे, तो आप देखना कि आपके बॉडी, आपके दिमाग पे वो हावी हो जाएगा और आपका ध्यान अपने टारगेट पे या अपने ड्रीम पे ज्यादा होगा, ना कि आपकी कमियों की तरफ आपका ध्यान होगा। बात समझ में आ रही है? ताली बजानी है तो जोरदार बजाओ, वरना मत बजाओ। कमियां किसमें नहीं है? कमियां। जंगल का राजा कौन? हेलो, कौन जंगल का राजा? शेर। क्या जंगल के राजा शेर के अंदर कमियां नहीं है? क्या जंगल का सबसे बड़ा राजा है? उससे बड़े जानवर भी तो है ना। क्या जंगल का सबसे बड़ा जानवर है वो? क्या जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? क्या जंगल में सबसे बड़े दांतों वाला जानवर है? क्या जंगल में सबसे चतुर जानवर है? क्या जंगल में सबसे सुंदर जानवर है? सबसे आलसी है, 24 में से 18 घंटे सोता है। तो इतनी सारी कमियां उस शेर में है, फिर भी वो जंगल का राजा है। तो क्या चीज है जो उसको शेर बनाती है? बताएंगे? बोलिए। भूख। अच्छा, और? वो अपने एम को कभी छोड़ता नहीं है। और एटीट्यूड। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब शेर चलता है ना, तो ये भूल जाता है कि कौन है कौन क्या नहीं है। वो अपनी चाल में मस्त चलता है और वो मान के चलता है कि मैं ही राजा हूं। उसका एटीट्यूड, उसको जब वो दौड़ता है ना, उससे तेज दहाड़ने वाला कोई नहीं है जंगल के अंदर। और जब वो दहाड़ता है तो लोग भाग जाते हैं, तो उसको लगता है कि मैं राजा हूं। उसका एटीट्यूड शेर को जंगल का राजा बनाता है, जबकि उसके अंदर ढेरों कमियां हैं। जिस दिन से आप दहाड़ने लग जाएंगे रूट प्योर के लिए, जिस दिन से आप दहाड़ने लग जाएंगे अपने सपनों के लिए, आप वो जंगल का राजा, आप रूट प्योर और ऑल ब्लैक के राजा बन जाएंगे। इस बात की गारंटी है। दहाड़ते नहीं है, दहाड़ते नहीं है। कनेक्शन देखो, दहाड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि सपने नहीं है। इंतजार में बैठे हो कमलेंद्र सिंह गहलोत आएगा या विशेष सर आएंगे या फलाने सर आएंगे तो बिजनेस होगा। अरे आपके सपने पूरे आपको करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? दहाड़ना चालू करो, बात करना चालू करो, अपने सपनों को सामने रख के बात करना चालू करो। आया तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, जहां पे 135 करोड़ लोगों की जनता है। खत्म होंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी जी लोगे, अगला जन्म भी ले लोगे तो भी लोग खत्म होने वाले नहीं है। शुक्र है कि न्यूजीलैंड में पैदा नहीं हुए, जहां पे 25-30 लाख लोगों की आबादी है। शुक्र है कि अफगानिस्तान में या पंजशीर में पैदा नहीं हुए, जहां पे 1-2 लाख लोगों की आबादी है। 3-4 डायमंड बने, देश ही खत्म। हिंदुस्तान में पैदा हुए 135 करोड़ लोगों की आबादी है, कभी खत्म नहीं होगी। दहाड़ना चालू करो, स्पीक टू पीपल। अपने सपनों को सामने लेके उनसे बात करना चालू करो। कितने लोग हैं जो आज से दहाड़ने को तैयार हैं? दोनों हाथों से तालियां बजाओ। थैंक यू। हम किस बिजनेस में, क्या बेचते हैं हम? बोलिए। नर्वो रूट, इम्यूनो रूट, हर्बो रूट, क्या तुलसी, क्या बेचते हैं हम लोग? वो हमारे प्रोडक्ट है, वो हमें सपोर्ट करते हैं और लाजवाब प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बोलें हम किस बिजनेस में हैं, तो दोस्तों हम एक ही बिजनेस में हैं। हम सपनों के सौदागर हैं, हम सपने बेचते हैं। हम सपने बेचते हैं। सपने बेचना शुरू करो। आपने देखा कभी मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, इन सब लोगों का एडवर्टाइजमेंट टीवी में? कितने लोगों ने देखा? और मारुति और hyundai और पता नहीं कौन सी डई, कई कई गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो? ये लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते? पता है, क्योंकि ये गाड़ी लोगों के सपनों की गाड़ी है। आप कभी किसी सेल्समैन से या किसी शोरूम में चले भी जाओगे, तो वहां पे जाके आप देखोगे तो लोग ये नहीं पूछते कि इसका एवरेज कितना है।
ये नहीं पूछता कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ये नहीं पूछता कि ये कितने टन माल ले जा सकती है, इसकी सर्विस कितने में होती है, इसका टायर कितने में आता है। वहां पे कोई भी ये नहीं पूछता। वहां पे तो सिर्फ एक ही बात होती है कि ये मेरी सपनों की गाड़ी है। जब इससे दरवाजा खोल के उतरूंगा और जब सामने आऊंगा तो सामने वाला अपने आप हाथ जोड़ लेगा। जब इस पे रोड पे चलूंगा और हॉर्न बजाऊंगा और जब वो रियर व्यू मिरर में देखेगा कि मर्सिडीज आ रही है, ऑडी आ रही है, BMW आ रही है, तो अपने आप ही साइड में हो जाएगा। वो गाड़ी, वो 50 लाख की गाड़ी है, वो 80 लाख की गाड़ी, वो 1 करोड़ की गाड़ी लोगों की सपनों की गाड़ी है। कभी भी उन्होंने अपने आप को नीचे करके नहीं दिखाया। और जिस दिन आप सपनों के लिए काम करेंगे ना, उस दिन आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी उस गाड़ी की तरह। तालियां बहुत कम है, तालियां बहुत कम है। आपने देखा कभी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल का एडवर्टाइजमेंट? लेकिन आपने धोनी जी को या किसी भी बड़े कलाकार को फिल इट एंड फॉरगेट इट, टंकी फुल कराओ और भूल जाओ, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। लोग पूछते हैं सर्विसिंग कितने की होती है, लेकिन ये स्टाइल बेचता है हार्ली डेविडसन। आप अपनी स्टाइल पे कायम रहो, आप अपने सपनों पे कायम रहो, अपने आप बिकोगे और बहुत ऊंचे दाम पे बिकोगे, इस बात की गारंटी है। प्लान दिखाने जाते हो आप, जाते हो नहीं जाते हो? कितने लोग हैं जो प्लान दिखाने जाते हो? प्लान दिखाने जाते हो, मैं भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं प्लान दिखाने। और जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो आपका फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे होता है और आप सिर्फ उसको एक यूजर बना देते हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि बेटा ये प्रोडक्ट ले और अपनी सेहत को ठीक कर। बड़े लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं और यही प्रोडक्ट तेरे सपने भी पूरे कराएंगे इस बिजनेस के अंदर। आपका फोकस उसके सपनों पर भी होना चाहिए। जबकि आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट्स पे होता है, प्लान पे होता है, लेकिन आपका उसको फोकस डालना है कि इन प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस प्लान से तेरे सपने भी पूरे होंगे। और यकीन मानना कि अगर वो प्रोडक्ट लेने आएगा तो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर वो प्रोडक्ट लेने आएगा तो ना खुद रईस बनेगा ना आपको रईस बनाएगा। लेकिन अगर वो सपनों के लिए आ गया और आप उसके सपनों को पकड़ने के लिए और पहचानने के लिए पहचान चुके हैं या पहचान जाएंगे, तो यकीन मानना वो भी करोड़पति बनेगा और आपको भी करोड़पति बनाएगा। तो आज से लोगों से यह बात करना है आज से लोगों से यह बात करना है कि ये प्रोडक्ट्स आपके सपनों को भी पूरा, आपका फोकस जो होना चाहिए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ साथ बातें करके उसके ड्रीम्स पर भी होना चाहिए। आप सपने बेचोगे तो एक मजबूत खिलाड़ी मिलेगा, आप सपने बेचोगे तो एक डायमंड आपके साथ आएगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेचोगे तो एक यूजर आपके साथ आएगा और हमेशा पूरी जिंदगी आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़। इस बात को नहीं भूलना कि आप एक सेल्समैन नहीं हैं, आप एक नेटवर्कर हैं। और नेटवर्कर का काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, फर्स्ट थिंग सपने बेचना। हां, वो सपने पूरे होंगे उन प्रोडक्ट से, वो सपने पूरे होंगे उन प्रोडक्ट से। अगर वो प्रोडक्ट लेने आया काम नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट के साथ साथ अपने सपने पूरे लेने आया तो काम करेगा और खुद भी रईस बनेगा और आपको भी रईस बनाएगा, अपने सपने जरूर पूरे करेगा। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट्स बड़े लाजवाब हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जयपुर में मैं भी एक लड़के से मिला जिसका नाम है सौरभ, मेरी टीम का बंदा है। कोरोना हो गया था उसको 3 महीने पहले, और 3 महीने पहले जब उसको कोरोना हुआ तो जिस वार्ड में वो एडमिट था उसमें 13 लोग एडमिट थे और 13 लोगों में से 11 लोग भगवान के पास जा चुके थे। आप सोच के देखो वहां पे माहौल क्या होगा, आप सोच के देखो वहां माहौल क्या होगा। ऐसे में मेरी राजस्थान की टीम ने, सुखदेव जी ने उनको इम्यूनोरूट दिया और इम्यूनोरूट उन्होंने पीना चालू किया और इम्यूनोरूट पीते पीते 4 दिन हुए, 5वें दिन तो वो लड़का नारियल पानी पीने लग गया था और 6ठे 7वें दिन और 10वें दिन तो वो लड़का घर आ गया और प्रोडक्ट से इतना खुश हुआ वो भी और उसका परिवार भी कि आज वो लड़का इन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने सपने पूरे करने लगा है, निकल चुका है और अपने सपने एक दिन जरूर पूरे करेगा। तालियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो प्रोडक्ट के साथ सपने भी बेचिए।
मेरा सवाल है आपको कि आपको फोर्स कौन कर रहा है, आपको आपको ड्राइव कौन कर रहा है? आप एक डर की वजह से इस काम को कर रहे हैं, मेरे पुश करने की वजह से, अपने अपलाइन की पुश की वजह से काम कर रहे हैं, या अपने ड्रीम्स की वजह से काम कर रहे हैं? यह बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप सेल्फिशनेस और फियर की वजह से काम करेंगे तो आप एक ऑर्डिनरी इंसान बन के इस बिजनेस में रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स के लिए आप काम करेंगे तो एक दिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनेंगे और पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा और सारे आपके सपने पूरे होंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। क्योंकि हम 700 साल तक गुलाम रहे, पहले मुगलों के, उसके बाद अंग्रेजों के। मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता, आपके अपलाइन आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते। नौकरी में मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रेशर लेते हैं, मैं भी बहुत लेता था। बारिश में भीगते हुए जाने को तैयार, घर में मेहमान आ गए उनको छोड़ के जाने को तैयार कि शाम को मिलता हूं। सर्दी हो रही है कड़ाके की तो सर्दी में ठिठुरते में जाने के लिए तैयार। गर्मी हो रही है कड़ाके की, लू चल रही है, गर्मी में पसीना पहुंच के जाने को तैयार। किस चीज के लिए तैयार, किस वजह से तैयार? क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर है, मेरे ऊपर एक प्रेशर है मेरे ऊपर एक प्रेशर है और मैं उस प्रेशर को झेल के सारे काम करने को तैयार हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस में मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता, लेकिन आपके सपने होंगे तो वो सपने आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे और जिस बंदे के ऊपर अपने सपनों के प्रेशर होंगे वो जंग तो जरूर जीतेगा। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक कहानी सुना रहा हूं और कहानी कुछ ऐसी है कि एक शेरनी थी। शेरनी कौन थी? कौन? शेरनी। वो शेरनी प्रसव पीड़ा में थी, बच्चा पैदा होने वाला था और एक शिकारी आ गया जंगल में। अब शिकारी आया तो शेरनी को भागना पड़ा और वो बच्चा गिर गया, पैदा होते ही गिर गया और शेरनी आगे आगे और शिकारी पीछे पीछे। हुआ ये कि शेरनी कहीं और चली गई और पीछे से आ रहा था एक गडरिया। उसने देखा कि शेर का बच्चा छोटा सा जंगल के अंदर ऐसे ही गिरा पड़ा है, तो उसने शेर के बच्चे को उठा लिया और पालना चालू किया भेड़ों के साथ। किसके साथ? भेड़ों के साथ। और जब भेड़ों के साथ वो अपने उन बच्चों को पाल रहा था तो शेर की आदत, वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ बन गया था और वो भेड़ बन गया था, भेड़ की तरह मिमियाता, डंडे से डर जाता। एक बार भेड़े नदी के किनारे पानी पीने गई और जब पानी पी रही थी तो वो शेर का बच्चा भी पानी पी रहा था और पहाड़ की चोटी पे एक शेर आ गया। वो शेरनी आ गई जिसका वो बच्चा था, उसने देखा अरे ये तो मेरा बच्चा है। तो जो पानी पीते हुए उसने पानी में परछाई देखी कि ऊपर कोई खड़ा है, तो उसने चोटी की तरफ देखा तो वहां पे उसको दिखा कि कोई शेर खड़ा है। उसने पानी में देखा, ऊपर देखा, पानी में देखा, ऊपर देखा और उसने बोला यार इसकी शक्ल तो मेरी शक्ल से मिलती है। और दोस्तों उसने पीछे मुड़ के देखा भेड़ों को तो बोले यार इनकी शक्ल तो मेरे से नहीं मिलती है, इसका मतलब मैं तो उसके जैसा हूं। और उसने पूरी ताकत लगाई और जोर से दहाड़ा। वो शेर का बच्चा जो भेड़ों के साथ रहता था जोर से दहाड़ा, सारी भेड़ें भाग गईं और एक छलांग लगा के हमेशा के लिए शेर बन गया। और लोगों ने बोला यार जंगल का राजा है ये, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रह के भेड़ बन गया। तो दोस्तों अपनी शक्ल देखा करो, अपनी शक्ल देखा करो अमित मिश्रा सर में कि इनकी शक्ल तो मेरी जैसी है। अपनी शक्ल देखो विशेष सर में, इनकी शक्ल तो मेरी जैसी है। अपनी शक्ल देखो सुधीर सर में, इनकी शक्ल तो मेरी जैसी है। अपनी शक्ल देखो तमाम सक्सेसफुल लीडर्स में कि इनकी शक्ल तो मेरी जैसी है। आप भेड़ों के साथ नहीं हो, आप शेर के बच्चे हो। एक छलांग मार के हमारे साथ आ जाओ, एक दिन आप शेर जरूर बनोगे।